नमस्कार क्लास सेवन्थ के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम लोग अभ्यास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। राम, मोहन और सोनू का कुल भार आपका 44 किलोग्राम है। यदि मोहन का भार राम के भार से इतना अधिक हो एवं सोनू के भार से इतना किलोग्राम अधिक हो तो तीनों के आपको अलग अलग भार ज्ञात करने हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पर हमें सोनू का भार पता हो तो हम लोग यहाँ पर मोहन का भार निकाल सकते हैं और मोहन का भार निकाल लेंगे, उसमें इतना हम कम कर देंगे, वो आपका राम का भार हो जाएगा। ठीक है। अगर बच्चों आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो क्वेश्चन को बार बार रीड करना है। अभी आप हो सकता है आप क्लास 7th में आपको चीज़ें ना समझ में आती हो, लेकिन आपको चीज़ें छोड़नी नहीं है, चीज़ों को बार बार समझना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम क्या करेंगे बच्चों, हम सोनू का भार मानेंगे। माना कि सोनू का भार, तो सोनू का भार हमने x किलोग्राम मान लिया। अब मैंने क्या किया, मोहन का भार, जो मोहन का भार है क्वेश्चन में दिया गया है कि वो सोनू के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, मैंने अधिक कर दिया। अब जो राम बोल रहा है, राम कह रहा है राम का जो भार है वो मोहन ये भी कह रहा है कि मैं राम के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक हूँ। तो अगर मैं इसके भार में, अगर मैं मोहन के भार में 1.3 किलोग्राम कम कर दूं तो इसका मतलब मोहन इतने किलोग्राम अधिक हो जाएगा। बात आई समझ में? चाहे इसमें ऐड कर दो चाहे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, बात आपकी एक ही रहेगी। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो क्वेश्चन को बार बार रीड करिए। क्वेश्चन में बोला गया है जो मोहन है, मोहन जो है सोनू के भार से इतना किलोग्राम अधिक है, और जो राम का भार है वो मोहन के भार से इतना किलोग्राम कम है। लेकिन कम की बात नहीं की गई है, यहाँ पर लिखा अधिक है, राम के भार से इतना अधिक है। तो अधिक अगर हम इसमें इतना कम कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगा मोहन, तो इसीलिए मैंने इसमें कम कर दिया। इसमें हम घटा इसलिए नहीं सकते हैं, फिर आपका सोनू बोल बैठेगा भैया हमसे अधिक होना चाहिए, इतना आपने कम कर दिया, तो इसीलिए हमको इसको जानबूझकर इतना कम करना पड़ा। ठीक है। अब डालेंगे प्रश्नानुसार। बोल रहा है कि तीनों का जो कुल भार है वो आपका कितना है, 44 किलोग्राम। तो x प्लस 2 प्लस 1, x प्लस 2 प्लस 1 माइनस के 1.3 इक्वल 44। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों का जो कुल भार है वो आपका 44 किलोग्राम है। x ये आपका हो जाएगा 3x, 2.1 आपका हो जाएगा 4.2 माइनस के 1.3 इक्वल टू 44। इसके बाद 3x, जब बच्चों आप 4.2 में से 1.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2.9 है। कितना आएगा, 2.9 इक्वल टू आपका 44, इक्वल टू यहाँ पर आपका 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका 44 है इधर आपके 2.9 जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, माइनस के आपके ये हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 44 में से आपको 2.9 करने हैं सब्ट्रैक्ट। तो कैसे करेंगे, 44 और 2.9 यहाँ पर रखेंगे 0। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1,
लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर, यानी कि 41.1 41.1 बचेगा। अब आपको जो गुणा में है ये किस में चला जाएगा, गुणा वाला बच्चों आपका भाग में चला जाएगा। अब इसको काट दो, ये पॉइंट और नीचे 0 आएगा। 3 एकन 3, 3 एकन 3, इसके बाद इधर 1 जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 सत्ते 21। तो यक्स बराबर आपका आया है 137/10। एक अंक बाद लग जाएगा पॉइंट, तो आपकी यक्स की वैल्यू आ जाएगी 13.7 किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम हमने माना था यक्स, तो ये आपकी यक्स की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि तीनों के अलग अलग भार ज्ञात कीजिए, सभी के भार बताओ। हमने सभी के भार माने तो उसमें यक्स की जगह कितना रख देंगे, 13.7 रख देंगे, सभी की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। यही करना है। तो सबसे पहले हमने क्या माना था, सोनू। तो सोनू का भार, सोनू का भार हमने कितना माना था, एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 3.7 किलोग्राम। अब यहाँ पर आपका आएगा मोहन। मोहन, मोहन का भार, मोहन का भार, मोहन का भार हमने माना था x + 2.1। तो x की वैल्यू है 13.7 + 2 + 1। जब आप इसे ऐड करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा 15.8 किलोग्राम। इसी प्रकार जब आप रोहन का भार निकालेंगे, राम का भार निकालेंगे, राम का भार, तो राम का भार हमने क्या माना था, x + 2.1 माइनस के 1.3। तो x की वैल्यू 13.7 + 2.1 माइनस 1.3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनको जोड़ लो, इससे घटा दो, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 14.5 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके तीनों के तीनों भार निकल के आ जाएंगे। इनको जोड़ना है, फिर इतना घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ना है, आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। वैसे इकाई अंक, दहाई अंक, इकाई अंक, दहाई अंक के अंकों का योगफल कितना है, 4 है। यदि दहाई अंक और इकाई अंक से घटा दिया जाए तो शेष आपका 2 आता है, शेष आपका 2 आता है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मानेंगे, माना कि संख्या का दहाई अंक मैं x मान लेता हूं। तो बच्चों इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक। अब आपको पता है कि इकाई और दहाई अंक, ये आपको लिखना नहीं है, आपको पता है इकाई और दहाई अंक का योगफल कितना है, 4। अगर इकाई अंक दहाई अंक x हो जाएगा तो इकाई अंक आपका 4 - x नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनका जो योगफल कितना है, 4 है। अगर ये x हो जाएगा तो ये 4 - x हो जाएगा। ये आपको चीज़ नहीं लिखनी, सिर्फ समझने के लिए बोला था, ठीक है। तो बच्चों अब आपको ये बताइए, यदि आपको दहाई अंक पता हो, इकाई अंक पता हो, तो संख्या बनाना बहुत आसान होता है। दहाई में बच्चों हमेशा 10 का गुणा करते हैं, और इकाई में बच्चों हमेशा आपको पता होना चाहिए 1 का गुणा करते हैं। तो ये आपका 10x बन जाएगा +4 - का x, ये आपकी संख्या बन जाएगी। अब यहाँ पर आप डाल देंगे प्रश्नानुसार डाल देंगे। अब आपसे क्वेश्चन में देखो बोला गया है दहाई के अंक से इकाई अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 आता है, दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो करना क्या, पहले क्या लिखना है, दहाई का अंक माइनस के इकाई का अंक,
कितना आता है, 2 आता है। दहाई का अंक आपने कितना माना था, x माना था। इकाई का अंक आपने 4 माइनस एक्स माना था, इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4, माइनस माइनस आपका प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू 2। x आपका 2x हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 4 आपका उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर 4 2 6 हो जाएंगे, और ये गुणा वाले 2 आपके भाग में चले जाएंगे, 2 1 2 2 3 6। तो बच्चों यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू है वो 3 निकल के आ जाएगी, x बराबर 3 निकल के आपका आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपने जब x का मान निकाल लिया है तो आपसे पूछा गया है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपने संख्या क्या मानी थी, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने संख्या जो मानी थी वो क्या मानी थी, ये मानी थी 10x प्लस 4 माइनस के x। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3 गुणे में 3 करो, प्लस 4 माइनस का 3, तो ये आपका 30 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो बच्चों संख्या आपकी हो जाएगी 31। कितनी हो जाएगी, 31 आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी यहाँ पर संख्या कितनी निकल के आ गई, 31 आपकी संख्या निकल के आ गई। यहाँ पर आपकी संख्या 31 आ गई। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 10 11। ये बच्चों आपके क्वेश्चंस क्लास 10th के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, आपकी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से तैयार करना है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी बच्चों आपको इम्पॉर्टेंट लगा लेना है। ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। जब आप क्लास 10th में आएंगे या आप किसी अपने भैया बहन से पूछ सकते हैं कि क्या भैया इस टाइप के सवाल क्लास 10th में आते हैं, वो पक्का आपसे हाँ बोलेंगे। तो आपको इस तरीके के सवाल लगाना आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ना तो आपसे सम कहा गया है ना आपसे विषम कहा गया है। मैंने आपको बताया था अगर ना तो आपसे सम कहा जाए ना आपसे विषम कहा जाए तो आपको कुछ भी बोला जाए कि केवल संख्या तो पहली संख्या x मानो और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 मानो। अगर सम बोला जाता तो ये यूज करते, अगर विषम वाला बोला जाता तो हम विषम वाले यूज करते। यहाँ पर ना तो सम बोला गया है ना विषम बोला गया है, तो मैं जनरली ये वाला यूज करूँगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल आपका 21 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मानेंगे सबसे पहले माना कि पहली संख्या बराबर आप क्या मानेंगे, x मानेंगे। और दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। कितना हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आपको ना तो सम बताया गया है ना ही विषम बताया गया है, केवल आपसे जनरली संख्या के बारे में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर हम संख्या के बारे में ही जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हमने ये संख्याएं मान ली, एक संख्या x मान ली, दूसरी क्रमागत संख्या हमने x प्लस 1 मान लिया। यहाँ पर आपको सम विषम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, तो वो यहाँ पर मैंने संख्याएं नहीं मानी। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि इनका जो योगफल है वो आपको कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। तो इनको हम जोड़ के लिखेंगे x प्लस 1 बराबर में 21। ये आपका हो जाएगा x आपका 2x हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 21। अब जब 1 आपका उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 20, और जब 2 कहाँ पे जाएंगे, बटे में जाएंगे, तो ये आपका बटे में जाएगा, 2 एकम ने 2 दम 20। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 10 आ गई। इसी के नीचे लिखना है, 10 के नीचे ही लिखना है। तो पहली जो आपकी संख्या है,
पहली संख्या आपने क्या मानी थी, x, x की वैल्यू कितनी है 10। दूसरी संख्या आपकी क्या आएगी, दूसरी संख्या आपने x प्लस 1 मानी, x की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 1 करेंगे तो आपकी 11 आ जाएगी। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो बोला गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे अब सम बोला गया है, तो हमको क्रमागत सम संख्याएं माननी होगी। मैंने आपको सिखाया था, ये पहली ये 2x मानेंगे, दूसरी सम संख्या क्रमागत मानेंगे 2x प्लस 2 मानेंगे, तीसरी क्रमागत सम संख्या 2x प्लस 4 को मानेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया भी था। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि पहली सम संख्या, और इसको आपको इम्पोर्टेंट डाल लेना है। पहली सम संख्या मैंने 2x मान ली, और दूसरी क्रमागत सम संख्या वो आपकी हो जाएगी 2x प्लस 2। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब आपसे क्वेश्चन बोला गया है इनका जो योगफल है आपका 30 है। अगर इनको जोड़ के लिख देंगे तो इनका जो योगफल है वो आपका 30 आ रहा है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो 2x आपका कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2 बराबर 30। 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, जब 2 आपका उधर जाएगा तो बच्चों माइनस का 2 हो जाएगा। 4x बराबर 30 में 2 जाएंगे 28 बचेंगे, और आपका जो गुणा में 4 है बच्चों वो आपका भाग में चला जाएगा। 4 एकन 4, 4 सत्ते 28। तो बच्चों x की वैल्यू निकल के आपकी 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 निकल के आ जाएगी। आपसे पूछा गया संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आपने पहली संख्या क्या मानी थी, आप देखेंगे पहली सम संख्या बच्चों आपने मानी थी 2x। तो 2x, x की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 से 14 आपकी हो जाएगी। इसके बाद दूसरी सम संख्या आपने क्या मानी 2x प्लस 2 करेंगे, तो 2x की वैल्यू 7 गुणे में 7 और प्लस 2 करेंगे, तो 7 से 14, 14 2 आपके हो जाएंगे 16। तो ये आपकी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको भी आप अच्छे प्रकार से समझेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप इनको इग्नोर करो। ठीक है, इनको अच्छे प्रकार से ही आपको इनको तैयार करना है। अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो क्रमागत विषम संख्याओं। आप क्रमागत विषम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विषम आपसे बोल रहा है कि क्रमागत जो है विषम संख्याएं बोला गया, उनका योगफल 40 है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। ये आपसे यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना कि पहली विषम संख्या क्या मानूंगा 2x प्लस 1। ये मैंने आपको सिखाया भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, ये मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी। तो दूसरी क्या लिखेंगे, दूसरी क्रमागत विषम संख्या आपको हो जाएगी
2x+3। अब बच्चों आपके क्वेश्चन में बोला गया है इनका जो आपका योगफल है वो आपका योगफल है, इनका जो योगफल है वो आपका 40 है। कितना है? 40 आपका योगफल है, 40। तो हम क्या करेंगे? 2x+1 + 2x+3 = 40 करेंगे। 2x आपका हो जाएगा 4x, 3 1 आपका 4 हो जाएगा =40। अब बच्चों यहाँ पर जो आपका 4 लिखा है, जब 4 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। 4x = 40 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 36। अब आपके जो गुणा में 4 लिखे हैं ये आपके कहाँ पे जाएंगे? भाग में जाएंगे। तो 4 1 4, 4 9 36। तो यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो 9 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी? 9 निकल के आएगी। अब आपसे संख्याएं पूछी गई हैं। तो पहली विषम संख्या आपने क्या मानी थी? 2x+1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है? 9 + 1, 9 दूनी 18, 18 1 आपका हो जाएगा 19। इसके बाद दूसरी विषम संख्या आपने क्या मानी? 2x+3। तो 2 मल्टीप्लाई में लिखेंगे 9 और प्लस का 3 लिखेंगे, 9 दूनी 18, 18 3 21। तो ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सेम वही टाइप है, बस आपका संख्याएं बदल जाती हैं, लगाने का तरीका वही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारे सवाल आसान होते हैं, बस आपको समझने की देरी होती है। आप समझेंगे, आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 12। एक भिन्न संख्या का हर जो है 7 है। यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो आपको भिन्न ज्ञात करनी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको भिन्न का हर दिया गया लेकिन अंश नहीं दिया गया है। तो हम पहले मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर कितना मान लें? x मान लें। और आपको हर तो दिया ही गया है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगी? अंश बटे हर होता है। हर आपको दिया गया, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। हर कहाँ चलता है? नीचे चलता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। तो ये आपको भिन्न दिया गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का जो मान है वो 4/5 हो जाता है। 4/5 हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। तो x + 3 हो जाएगा, बटे में 7 3 आपका 10 हो जाएगा, गुणे में 4/5। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करें। तो इधर 5 हो जाएगा, x + 3 बराबर 10 × 4 चला जाएगा। ये 10 उठ के यहाँ पे चला जाएगा। अब ये क्या? गुणा वाले किस में चले जाएंगे? आपको पता है कि भैया गुणा वाले हमेशा भाग में जाते हैं, भाग में जाएंगे। 5 1 5, 5 दूनी 10। तो x + 3 बराबर 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे? जो आपके 3 है उधर जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5। अब आपसे पूछा गया कि भिन्न की वैल्यू क्या होगी? भिन्न तो आपने ये मानी थी। यहाँ पर इसका अंश 7 है, x की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो आपकी भिन्न हो जाएगी 5/7 आपकी भिन्न हो जाएगी। तो बच्चों, ये भी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो जय हिंद बच्चों। आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आपको नहीं आ रहे तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को बार बार रीड करना है। देखो, जब मैं भी छोटा था तो मैं शायद क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझ पाता था। बिल्कुल, मैं क्या करता था, पहले क्वेश्चंस को लगा लिया करता था जैसे हमारे सर समझाते थे। फिर मैं अपनी कॉपी को सामने रखता था और बार बार क्वेश्चंस को पढ़ता था, तो मुझे क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आने लगती थी। ये आपको बार बार ट्राई करना है, एक दिन 100% आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे। कोई भी इंसान
भगवान के यहाँ से सीख कर नहीं आता है, सब यहीं पर एफर्ट करते हैं, यहीं पर चीज़ों को सीखते हैं। तो आपको कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को ढील दो। जो चीज़ें समझ में ना आए उनको बार बार समझने की प्रयास करो, बार बार ट्राई करो, आप एक दिन पक्का चीज़ों को समझ जाओगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।